नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का पेपर नंबर 2 है, ठीक। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 15वां है, यानी कि 15 है। हम लोग लेक्चर नंबर 14 तक देख चुके थे और कुछ थ्योरम्स भी कर लिए थे। तो चलिए, जो आज का ये जो पहला सवाल कराएंगे लेक्चर नंबर 15 में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसके जस्ट पहले जो हमने थ्योरम कराया था, या जस्ट पहले नहीं, 1-2 थ्योरम पहले ही जो हमने थ्योरम कराया था उसी से रिलेटेड है। आप तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले थ्योरम को लिखते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कैसे प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन कर रहा है, लेट एक्स कोई सेट है, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, एंड R and T be two relation on X। सेट X क्या है हमारा, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब देखिए, एम्प्टी सेट जो होता है इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे केवल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होता है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, जबकि नॉन एम्प्टी सेट देखिए एक होता है एम्प्टी कहने का मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी कि ऐसे खाली ब्रैकेट हो, उसी को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब कहा जाता है नॉन एम्प्टी जैसे ही कहा जाता है तो इसमें कुछ एलिमेंट आ जाते हैं, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 2 या 3 4, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। एक एलिमेंट हो सकते हैं, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, या बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। यानी कि नॉन एम्प्टी नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट हैं। और उस पर 2 रिलेशन है। एक पहला रिलेशन जो हमारा है R है, दूसरा रिलेशन क्या है हमारा T है। ऑन किस पे, X पे, यानी कि दोनों हमारा जो डोमेन होगा और इसका को डोमेन होगा, यानी दोनों सेम है। यानी कि जो हमारा R है कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम X टू X, तो इसे पढ़ा जाता है ऑन। जब दोनों सेट सेम हो जाते हैं तब पढ़ा जाता है ऑन। यहीं अगर अलग अलग सेट होते हैं जैसे A से B, तब इसे पढ़ा जाता है R फ्रॉम A टू कहाँ B, ठीक। समझ में आया सबको कैसे पढ़ना है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले ही बता रखी हैं, जो स्टार्टिंग लेक्चर होंगे उसमें ही बेसिक चीज़ें हमने बता रखी थी। हमने कहा भी था कि ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अभी लग रहा होगा कि ये मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आगे चलकर ये सारी चीज़ें काम की होगी। तो जो लोग अभी लेक्चर नहीं लिए हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, यानी इसके जस्ट पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको जाके अटेंड कर लें, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। और पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप पहली क्लास से ही पढ़ाई शुरू करें। अगर आप बीच में कोई भी क्लास लेते हैं, किसी भी टीचर से लेते हैं, तो आपको बीच से जब पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती और आप कहने लगते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो कोई भी क्लास अटेंड कीजिए, चाहे वो आपका मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, स्टार्टिंग से ही लीजिए, ठीक। तो जाकर वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग लेक्चर ले सकते हैं, ठीक। और तब क्या करना है हमें, देन प्रूव दैट, कह रहा है देन प्रूव दैट इफ़, यदि कर है R O T, जो हमारा देखिए कंपोजिशन किसका R कंपोजिशन T किसके इक्वल है, R के, यानी कि रिलेशन R के इक्वल है। कब, देन, तब क्या करना है हमें दिखाना है, देन तब हमें दिखाना है कि जो हमारा T होगा वो किसके बराबर होगा, डायगोनल रिलेशन T के इक्वल। और वेयर, जहाँ डेल्टा जो है हमारा, डेल्टा इज डायगोनल रिलेशन ऑन X। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि जो हमारा R है और T है वो क्या है, 2 रिलेशन है किस सेट पे, X पे। तो कह रहा है कि इफ़, यदि R और T R के बराबर है, यानी कि A इसके बराबर है, तब हमें बताना है कि जो हमारा T होगा वो डेल्टा के बराबर होगा। और डेल्टा हमारा डायगोनल रिलेशन है, यानी कि सीधे सीधे हमें दिखाना है कि जो हमारा रिलेशन T है वो कौन सा रिलेशन होगा, डायगोनल रिलेशन। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये चीज़ें हमें दी हुई हैं और इसको हमको प्रूव करना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई कि हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। क्लियर, यानी कि जब ऐसा होगा तब हमारा ये क्या होगा, ऐसा हमें मिलेगा। क्लियर है ना, ये सारी बातें चीज़ें पता चली गई। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि जो हमारा T होगा और X टी होगा और डेल्टा होगा वो किसके बराबर, ओ टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा। और डेल्टा क्या है, डायगोनल रिलेशन है, यानी सीधे सीधे हमें पता चल गया टी क्या होना चाहिए,
डायगोनल रिलेशन, यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ लिखिए इसका, प्रूफ करके लिखिए चाहे सॉल्यूशन करके लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए, ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमें पहले दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट x बी और नॉन एम्प्टी सेट and R and T be two relation on X। अब क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है उसको भी लिखेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, इफ़ क्या आर ओ टी यदि ऐसा है, किसके बराबर, टी के, यदि ऐसा है तो हमें क्या दिखाना है, देन तब हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा टी होगा वो डायगोनल रिलेशन के बराबर होगा। वेयर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, वेयर डेल्टा इज डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स। क्लियर, इतनी बातें सभी लोगों ने लिख ली, सबको दिख रहा है अच्छे से, क्लियर, और बातें समझ में आ रही है ना। चलिए, इतना चीज़ दिया था। अब क्या करेंगे, अब देखिए दो सेट जब इक्वल होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट लेंगे। क्लियर है सबको ना। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ आर होगा, टी नहीं होगा, ये आर होगा, बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आर लिखे थे तो आर बताइएगा, यहाँ छूट गया था, टी हो गया था, यहाँ आर, तब हमें दिखाना है टी डेल्टा के बराबर है। क्लियर, तो अब इसी के आधार पर चलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट, हमने माना कि एक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर ओ टी में। हमने कहा कि हमारा जो एक्स का वाई है, एक्स का वाई टाइप के एलिमेंट होंगे आर ओ टी में। अगर डायग्राम बनाना चाहे तो यहाँ डायग्राम देख लीजिए, हमने क्या बनाया, डायग्राम एक हमने क्या बनाया, यहाँ से यहाँ क्या होगा हमारा रिलेशन। देखिए जो बाद में लिखा जाता है वो पहले बनता है, यानी टी, फिर उसके बाद आर। हमने बहुत अच्छे से कॉम्पोजिशन पढ़ा रखा है, जाके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए इसमें एक्स है, इसमें जो हमारा रहता है वाई, और बीच में क्या आता है, जेड, अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक। तो देखिए टी आर हो गया, और यहाँ से ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, आर ओ टी, ऐसे लिखते थे। समझ में आया कंपोजिशन जब बनाएंगे तो। चलिए, तो हमने जब माना तो बाई कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट क्या, जेड बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स। देखिए सेट हमारा ये भी एक्स है, एक्स, तो एक्स हमारा जेड कहाँ बिलोंग किया, एक्स में। सच दैट किस प्रकार से किया कि जो एक्स का रिलेशन है जेड से, तो कहाँ चला जाएगा, देखिए एक्स का रिलेशन जेड से करेंगे तो कहाँ जाएगा, टी में। तो यहाँ से आ गया टी, समझ में आ रहा है कब टी में जाएगा। देखिए जो पहले लिखा रहता है वो दूर लिखा, जो दूर लिखा है, देखिए यहाँ दूर लिखा है, ये दूर लिखा है, तो ये कहाँ से किसमें जाएगा, दूर वाले में। और वाई किसके नज़दीक लिखा है, आर के, तो ये आर में जाएगा। याद करने का तरीका है ऐसे। एंड यहाँ से देखिए जो जेड का वाई का रिलेशन होगा किससे हो जाएगा, आर से। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा जेड का वाई है किस में चला गया, आर में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जेड का वाई बिलोंग टू कहाँ, आर। अब इसको कह सकते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक, इसको हम लोग फर्स्ट कह सकते हैं। क्लियर हो सभी लोग। चलिए इसको क्लियर सब लोग समझते रहिए, ये क्या है हमारा फर्स्ट। चलिए इसको फर्स्ट मत मानिए, इसको मानिए फर्स्ट, जो पहले ऊपर लिखा है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर लीजिए। क्लियर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट से लेके चले थे हमने, सेकंड दिखाया कि जेड का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। इतनी बातें क्लियर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब लिखिए सिंस हमारा कह रहा है कि जो आर ओ टी है किसके बराबर है, आर, ठीक, आर ओ टी किसके बराबर है, आर। तब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए देखिए जो हमारा एक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर ओ टी में, इक्वल किसके बराबर है, ये आर में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स का वाई, जेड का वाई। यहाँ लिख लीजिएगा जो हम लोग यहाँ तक लिखे थे, इसके आगे बाई कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, बाई कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन आगे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, ब्रैकेट में। तो हमारे यहाँ देखिए तो जेड का वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। तो यहाँ से जेड का वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। अगर दो रिलेशन जब बराबर हैं, इक्वल हैं, यानी कि ए इसके इक्वल है, तब क्या होगा, देखिए इसे समझाने के लिए हम लिखे थे, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग सीधे लिखेंगे एक्स वाई का किसके बराबर हो जाएगा, जेड का वाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है हमारा, जो एक्स का वाई होगा टपल्स, और जेड का वाई होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, आर ओ टी किसके बराबर है, आर के। तो दो रिलेशन कब, दो सेट कब बराबर होते थे,
जैसे हमने कहा कि दो टपल्स कब बराबर, जैसे हमने कहा आर, जैसे मान लीजिए दो रिलेशन ए और बी रिलेशन है, हमने कहा कि इसमें एलिमेंट है एक्स टकामा वाई टाइप के, और इसमें हमने बी में कहा कि किस टाइप के एलिमेंट है, चलिए जेड गामा वाई टाइप के, और हमने कहा ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होने का क्या मतलब है, इनका जो एलिमेंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। और दोनों दो कोऑर्डिनेट कब सेम होते हैं, एक्स कामा वाई इक्वल जेड कामा वाई, कब सेम होते हैं दोनों, बताइए। पहले बात सेट होने, दोनों जो रिलेशन है वो सेम होने के लिए क्या होना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है पूरा का पूरा, जो हमारा टपल है, टपल के रूप में जो लिखा गया है, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा गया है, पूरा सिस्टम इसके इक्वल हो जाए। तब ये इसको, तब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इनके कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से इक्वल हो जाए और सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड, यानी इनको क्या पढ़ा जाता है, टपल्स। तो फर्स्ट टपल फर्स्ट से इक्वल हो जाए और सेकंड टपल सेकंड के इक्वल हो जाए, तब कहेंगे ये दोनों इक्वल हैं। तो यही यहाँ से कहा जा रहा है, ठीक। तो चाहे इसको भी लिख लिए तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स कामा वाई बिलोंग टू कहाँ पर, क्लियर है सबको। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, लिखना चाहें तो सिंस यहीं से लिखिए, देयरफॉर ब्रैकेट मत लगाइएगा, चलिए लिख लीजिए तब भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। देयरफॉर एक्स कामा वाई बिलोंग्स कहाँ है, इसमें, और एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू इसमें। अगर दोनों इक्वल हैं तो कब क्या हो गए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी जब दोनों इक्वल हैं तो इसका फर्स्ट टपल इसके फर्स्ट टपल के इक्वल होगा और ये इसके और इसके, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज कर जाएगा क्या कि एक्स इक्वल जेड एंड वाई इक्वल्स वाई। तो वाई वाई के इक्वल है, लेकिन एक्स अब क्या हो गया, जेड के इक्वल। तब अब लिखेंगे फ्रॉम किससे, अब हम लोग लिखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। अब देखिए यहाँ जेड है, ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसको भी कुछ बना लीजिए। तो ध्यानपूर्वक लिख, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स कामा जेड, एक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स कामा जेड बिलोंग टू कहाँ पर, टी। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, टी में। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस चूँकि एक्स कामा जेड बिलोंग टू टी, टी में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो जेड कामा जेड की वैल्यू क्या है, एक्स के बराबर, चाहे एक्स की वैल्यू जेड के बराबर लिखिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, टी, सिंस चूँकि क्या है हमारा, यहाँ से रखेंगे, क्या रख देंगे वैल्यू, एक्स बराबर क्या है, जेड। क्लियर, तो हमने एक की वैल्यू रख दी है, किसकी, जेड की वैल्यू रख दी है एक्स, तो यहाँ से एक्स कामा एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, टी में। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली टी इज अ डायगोनल रिलेशन, समझ में आ गया। अगर खुद का खुद से ही रिलेशन रहता है तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशन। और देखिए एक्स कोई भी एलिमेंट है, हमने मान के चला है कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वैल्यू रखते चले जाइए, और खुद का खुद से होगा। एक्स बराबर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 होगा, एक्स बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ भी 8 होगा, यानी एक्स का रिलेशन हो गया तो क्या हो गया, टी। अब डायगोनल रिलेशन हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, तो यहाँ लिखिए, यहाँ सिंस इतना, तो यहाँ ही लिख लीजिएगा बगल में कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कहाँ, एक्स कहाँ से मिलेगा हमें, सेट एक्स से, ठीक। तो ये हमारा हो गया डायगोनल रिलेशन। तो क्लियरली टी इज अ डायगोनल रिलेशन, हेंस तब क्या लिख सकते हैं, हेंस टी इक्वल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारा, डायगोनल रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतनी बातें समझ में आई, कैसे प्रूफ हुआ है, सारी चीज़ें समझ में आ गई सभी को। और डायगोनल रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग जिनको डाउट है। देखिए जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई सेट एक्स है, इसमें दो एलिमेंट हैं 1, 2, छोटा लेके ब्रैकेट से लेके चल रहे हैं सेट, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। हमारा डायगोनल रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 का 1 से रिलेशन करेंगे और 2 का 2 से रिलेशन। तो यहाँ से फॉर ऑल क्या होगा, फॉर ऑल किसके लिए, एक्स कोई है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स में, और एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट है, एक का एक से रिलेशन खुद से होना चाहिए और 2 का 2 से ही रिलेशन होना चाहिए। अगर हमने इसमें 1, 2 भी डाल दिया तो ये डायगोनल रिलेशन नहीं हो जाएगा, तब केवल रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक। डायगोनल रिलेशन का कहने का मतलब केवल खुद का खुद से हो और सभी एलिमेंट का हो, एक भी एलिमेंट छूटे ना। यानी हमने केवल ऐसा लिख दिया कि 1, 1 और दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा हमने 2, 2, तब भी ये डायगोनल रिलेशन नहीं होगा, ठीक। एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और सभी एलिमेंट का केवल खुद से ही होना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। तो जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं डायगोनल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन,
ये सारी चीज़ें जाके पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लें, ठीक, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग लिखते चलिए। तो यहाँ तक हो गया हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। यहाँ पर जितने भी थ्योरम्स कराए जाएंगे आप लोग सभी थ्योरम्स कर लीजिएगा, और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे ही ये ख़त्म होता है यूनिट तो हम आपको बता देंगे, आप लोग एक पेज में लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, और उसका बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स इस यूनिट से आने वाले हैं। 10 मार्क्स क्या कह रहे हैं, 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स आएंगे, तो यहाँ से आप लोग अपना 12 मार्क्स फिक्स कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको लिखिए, अगला क्वेश्चन बना लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट यक्स बी, दिख रहा है सबको ना, अ नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट and R and S be two relation. On X, then prove that, देखिए प्रूव दैट दो हमारा क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो R इनवर्स होगा, और इनवर्स का अगर इनवर्स ले लें तो R ही आएगा, ठीक। अगर जैसे R का हमने इनवर्स निकाला, R इनवर्स, और फिर इसका भी इनवर्स ले लें तो जो आएगा वो R के ही बराबर आएगा, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा कह रहा है कि जो हमारा यस ओ R होगा का इनवर्स जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, R इनवर्स ओ यस इनवर्स के इक्वल लिखा जाएगा। ये दोनों बातें हमें प्रूव करनी है। तो इसे कहा जाता है रिवर्सल रूल। रिवर्सल माने कि रिवर्स चल रहा है। देखिए पहले R लिखा गया, फिर यस लिखा गया, यानी पीछे से आगे से इधर से कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। इसे कहा जाए रिवर्स। रिवर्स माने बैक जाना। जैसे कोई गाड़ी है यहाँ से आगे आई, लेकिन फिर यहाँ से पीछे अगर लौट जाइए तो कहा जाता है रिवर्स। जैसे कि पीछे की तरफ से लौटे, ये नहीं कि आगे वाला जो जैसे इधर से आगे हैंडल होता है, तो हैंडल अगर घुमा के घूम रहा है इधर से, तब रिवर्स नहीं कहा जाएगा, पीछे के साइड से घूम रहा है। पीछे पीछे बहुत गाड़ी देखते होंगे चला के ले जाते हैं, तो जो पीछे से ले जाएंगे तो उसी को कहा जाएगा रिवर्स। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग पीपी पकड़ के पीछे की ओर अपना साइकिल खींचते रहते हैं, गाड़ी कहीं फंस जाती है तो पीछे की ओर खींचते हैं, तो जो पीछे की ओर जैसे खींचते हैं तो उसी को कहा जाता है रिवर्स आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। जब 4 व्हीलर होगा जो देखेंगे कभी कभी कहीं पर साइड लेना होता है तो पीछे की ओर अपनी ले जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स जा रहा है, देखिए आर आ रहा है पहले, तब यस आ रहा है, तो एक कहा जाएगा कि रिवर्सल रूल। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसे बोला जाता है रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल को फॉलो करता है रिवर्सल रूल, ठीक। यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, रिवर्सल रूल। तो यही हमको प्रूव करना है, ठीक। समझ में आई, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमारा एक सेट दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी है, और उस पर 2 रिलेशन डिफाइंड है, कौन, आर और एस, ठीक। तब हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। अब पूछे जाते हैं सारी चीज़ें, तो छोटी छोटी हैं, ये पूछे जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब भी पूछे जाएंगे 5 में तो दोनों करना है। तो आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए या प्रूफ डाल के लिखिए, जो आपकी इच्छा हो। तो जो पहले हमें दिया रहता है उसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे लेट लिखेंगे यक्स बी नॉन एम्प्टी। और देखिए लिखने का तरीका सीखिए, क्योंकि यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग सवाल करना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, और इसी की वजह से उनका मार्क्स कट जाता है और सबसे ज़्यादा लड़के फेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस साल का रिजल्ट देखा जाए बीएससी मैथ में तो 37% आया है, जिसमें यानी कि 100 में से 37 लड़के पास हुए हैं, जबकि 63% लड़के फेल हुए हैं। यानी 100 में से 63 लड़के फेल और 37 लड़के पास, अगर ऐसे देखा जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर फेल होने वाले लड़कों की संख्या कितनी अधिक है। तो आप भी नहीं चाहते हैं कि आप भी फेल हों, बैक लगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए, क्योंकि जब आपका 1 साल लगेगा, 1 साल जब आप ईयर बैक लगते हैं तो उसमें कई चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। पहले तो आप लोगों का साल भरे का जो मेहनत होता है और समय होता है, जिसको कभी भी वापस नहीं किया जा सकता, वो आपका बर्बाद होगा। और यहाँ का रहने का खर्च और सारी चीज़ें जो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट की हैं, सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएंगी, ठीक। तो एक ही बार में पढ़िए ध्यानपूर्वक, जिससे आपका समय भी न जाए, यहाँ रहने का खर्च भी दोबारा ना लगे, क्लियर।
तो चलिए समझिए। तो यहाँ सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, एंड क्या दिया हुआ था, आर एंड यस बी टू रिलेशन ऑन एक्स, किस सेट पे है, एक्स पे है। क्लियर। चलिए पहला लिखेंगे हम लोग, केस फर्स्ट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि जो हमारा आर इनवर्स का इनवर्स होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करें, वो किसके इक्वल होगा, आर। तो लिखेंगे फॉर दिस, पहला यहाँ लिख लीजिएगा, फिर का पहला करके। तो यहाँ लिखिएगा पहला करके, वो नंबर 1 में। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ना फॉर दिस क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे एक एलिमेंट लेट आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स कामा वाई टाइप के, क्योंकि ये क्या है, एक रिलेशन है, और रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक्स कामा वाई टाइप यानी कोऑर्डिनेट टाइप के। तो इसमें मानेंगे एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। ठीक। और देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि आर इनवर्स का कतई मतलब नहीं है 1/r, हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसा अगर कोई लिख रहा है तो उसका मतलब गलत लिख रहा है। ठीक। आर इनवर्स एक प्रतीक है। ठीक। 2 की पावर -1 है तो इसका मतलब भले 1/2 हो सकता है, लेकिन आर इनवर्स का मतलब 1/2 नहीं है। जैसे आर एक प्रतीक है वैसे आर इनवर्स भी एक क्या है, प्रतीक है। क्लियर, समझ में आ रही सबको ना। चलिए तो यहाँ से x कामा वाई, तो यहाँ से बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स रिलेशन क्या लिख सकते हैं, y कामा x बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर इनवर्स। बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स रिलेशन हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखे हैं। जो लोग अभी तक इनवर्स रिलेशन नहीं जानते हैं उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाके इनवर्स रिलेशन पढ़ें, इसके पहले ही हमने सारी चीज़ें कवर रखी हैं। और जो लोग इंटर में भी पढ़े होंगे और ध्यान नहीं दिए होंगे, क्या कि ये सारी चीज़ें इंटर में भी पढ़ाई जाती हैं। तो इनवर्स रिलेशन यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है और ये वाला कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाता है, आर इनवर्स। अब फिर यहाँ से लिख लेंगे, इम्प्लाइज हो जाएगा क्या कि इसका जब फिर लेंगे तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा, आर इन्वर्स का, इसका भी इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। क्लियर, तो इन्वर्स में चला जाएगा। क्लियर क्लियर है ना। तो इसका क्या होगा, इन्वर्स। तो यहाँ भी लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, फिर यहाँ भी लगा वही इनवर्स रिलेशन वाला रूल। क्लियर। तो यहाँ से देखें कि जो हमारा x था, x का वाई कहाँ था, r में, और हमने दिखाया कहाँ, r इनवर्स के पावर इनवर्स में। तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा क्या है, r है वो सबसेट हो जाएगा किसका, r इनवर्स के इनवर्स का। ठीक, इसको मान लीजिए फर्स्ट। क्लियर। और हमने बताया था कि 2 सेट कब इक्वल होते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें बहुत डाउट होती हैं लड़कों को, समझ में नहीं आता, इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस बात को समझिए। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मान लेंगे तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा। देखिए इनवर्स है तो इनवर्स को रखिएगा तो x कामा x लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू आर इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स से अगर इनवर्स में है तो इसका जब उल्टा ले आएंगे तो x y कामा x में भी जाएगा ये, क्योंकि इसका ही इनवर्स है ये, तो उल्टा चल रहे हैं। तो इसका हो गया, लिखेंगे बाई डिफिनीशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। यहाँ भी इनवर्स रिलेशन ही लगा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, उल्टे क्रम में आ रहा है। ठीक, आर इनवर्स था यानी कि ये इसका रिलेशन था, आर इनवर्स है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर आर इनवर्स, यानी कि वाई का मैक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। और फिर ये यहाँ सिंप्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा एक्स कामा वाई है, और नीचे लिखिए क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है इसको, तो एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। फिर यहाँ लिखेंगे बाई डिफिनीशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है लिखने के लिए, और इसी के नंबर कटते हैं लड़कों के। ठीक, वो लोग सीधा ऐसे लिखते चले आएंगे, कैसे लिख रहे हैं, कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं बताते हैं। तो प्रोफेसर चाहते हैं कि ये सब सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करें, लेकिन आप लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख प्रूव करके सीधे चले आते हैं और लिख देते हैं। अगर दूसरा कोई पढ़ना चाहे तो कैसे जानेगा कि वाई कामा एक्स कैसे आया। मान लीजिए प्रोफेसर साहब को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे समझेंगे कि आपकी बात को तो आपने ऐसा कह दिया।
तो इसके लिए समझने के लिए आपको कुछ देना होगा हिंट ना कि हाँ बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन इनवर्स रिलेशन, यानी अगर वो नहीं पढ़े होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो जाके बुक खोलेंगे और इसको देख लेंगे। या हालांकि वो लोगों को, उन लोगों को सारी चीज़ें पता हो रही है, यानी कि हम लोग ऐसा मान चल रहे हैं कि अगर उनको नहीं आ रहा है, मान ली किसी को कॉपी दे दिया गया, वो कभी पढ़ा नहीं है, तो कैसे जानेगा कि ये चीज़ें कैसे आई हैं? तो यहाँ से पता चलेगा जब इसके साइड में आप लोग लिखे रहेंगे। ठीक, तो यही चीज़ आप लोगों को सीखनी है। आप लोग देखते होंगे कई कंपटीशन के रिजल्ट आते हैं, तो उसमें टॉपर्स जो होते हैं तो बताते हैं कि हमने अपने जो इसके पहले जो टॉपर्स रहे हैं, हमने उनकी कॉपी देखी थी और उनसे सजेशन लिया था कि कैसे लिखा जाए कॉपी को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों को उतनी समझ नहीं है, लेकिन जो लोग सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं उनको इतनी समझ होती है। और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में रहते हैं तो बहुत लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही समय नहीं रहता कि दूसरों को बताएंगे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आ रहा है, उनको आता रहता है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है उनका खुद को पढ़ने का रहता है, इसलिए वो लोग बताते नहीं हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग समझिए इसको और ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड कीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ाने से क्या होगा। तो जैसी आपकी राय होगी आप लोग करिएगा। आप लोग मिला भी लीजिएगा कि जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उससे ख़राब पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग मिला सकते हैं। तो एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, अब हमारा चलेगा दूसरा पार्ट, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आर इनवर्स वाला प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से लिख देंगे कि जो हमारा आर इनवर्स था, देखिए हम लोग कहाँ मान के चले थे यहाँ पर और दिखा दिए यहाँ पे। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा आर इनवर्स का इनवर्स है वो किसका सबसेट हो गया, आर का, तो हो जाएगा सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा आर इनवर्स की पावर इनवर्स है वो किसके बराबर हो गया, आर। तो एक पार्ट हमारा यहाँ प्रूफ। ठीक, तो एक पार्ट प्रूफ हो गया है। अब दूसरे पार्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेज भर चुके हैं, तो दूसरा पेज लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा लेते हैं पेज और उसके आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ थोड़ा लंबा होगा क्योंकि दूसरा वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दूसरा पार्ट हमारा है जो उसको लिखिएगा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देखिए कॉलेज में जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा, कुछ टीचर्स होंगे, तो कुछ लोग तो पूरा लिखते होंगे जैसे लिखना है पूरा प्रोसेस, नहीं तो कुछ लोग केवल प्रूव कर देते होंगे, कहते होंगे बाकी सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में तो सारे रिसर्च स्कॉलर शायद पढ़ाते हैं, प्रोफेसर तो नहीं पढ़ाएंगे। तो रिसर्च स्कॉलर यानी कि जो उनके अंडर में रिसर्च कर रहे होते हैं वो लोग पढ़ाते हैं। और सेकेंड ईयर में कुछ प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर भी पढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक, तो दूसरा हमारा जो प्रूव करना है उस पर आइए। यस ओ आर क्या प्रूव करना था, का जो इन्वर्स होगा, यानी कि यस कंपोजिशन आर का जो इन्वर्स होगा, कंपोजिशन लेंगे और उसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, आर इन्वर्स ओ यस इन्वर्स। इसको आप ध्यान भी रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि यस ओ आर इन्वर्स क्या होगा, तो सीधे सीधे आपको बता देना है कि उल्टे क्रम में चलना है, पहले आर का इन्वर्स करना है, फिर कंपोजिशन लगाना है, फिर यस का इन्वर्स करना है, यानी कि उल्टी साइड में, यानी रिवर्सल रूल के रूप में चलना है। क्लियर, तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा, सबसे पहले यस ओ आर जो है इनवर्स, इस सबसेट आप किसका होगा, आर इनवर्स कंपोजिशन यस इनवर्स। ठीक, और दूसरा दिखाना होगा कि जो आर इनवर्स ओ इनवर्स यस इनवर्स है वो सबसेट होगा किसका, यस ओ आर का के इनवर्स के बराबर। ठीक, अगर दोनों ये सबसेट हो जाएंगे तब ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से कि यस ओ आर का जो इनवर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, आर इनवर्स ओ यस का इनवर्स। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बार बार आपको बताते रहते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे, भूले ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझते चलिए और देखते चलिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक एलिमेंट इसमें लेंगे और दिखाएंगे कोई एलिमेंट कहाँ है, यहाँ पर पहुँच जाए। यानी कि एक एलिमेंट कहने का मतलब कि कोई एक मेंबर इसका, जैसे कोई सेट हो गया यहाँ पर समझिए एक्स में 1 2 3 और दूसरा सेट वाई है, मान लीजिए कुछ भी होगा। अब हम कर रहे हैं कि यस इज सबसेट ऑफ वाई, तो यानी कि इसका में एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, और एक एलिमेंट अगर दो ले लिए तो फिर बाद में एक भी दिखाना होगा 3 में, लेकिन हमने कोई एलिमेंट का दिया एक्स, और एक्स क्या हो सकता है 1 2 3, और इसी एक्स को हमने दिखा दिया कि ये वाई में है, तो क्या हो जाएगा एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि एक्स जो हमने ये लिया है तो एक भी हो सकता है, 2 भी 3 भी, तो ये 1 2 3 सारी चीज़ें कहाँ आ गई, वाई में। क्लियर, तो यही हमें दिखाना था। तो चलिए यहाँ का एलिमेंट लेंगे और इसमें दिखाएंगे, और फिर यहाँ पे एलिमेंट कोई लेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया है, एक्स लिया है। एक्स कहने का मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है।
और जब यक्स कुछ भी हो सकता है तो यानी कि जितने भी एलिमेंट किस में है, यस ओ आर के इन्वर्स में, वो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, आर इन्वर्स कंपोजिशन यस इन्वर्स। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए कर रहे हैं। ठीक, लेट हमने माना, क्या मान लिया, जो हमारा यक्स का वाई है वो कहाँ बिलोंग करेगा, आर ओ यस का होल इन्वर्स। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं सबको, समझ में आ रही है सबको ना? किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए, इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमको दिखाना है, तो सबसे पहले इसको मत कीजिए अभी, तो यहाँ कुछ चीज़ें लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, थोड़ा करके ज़्यादा अच्छा रहेगा, यस एंड आर बी रिलेशन। ये सारी हमने चीज़ें शुरू में लिखी है ना, यस का आर क्या था, अगर नहीं लिखी होंगी तो लिखना पड़ेगा फिर से। नहीं हमने लिखा है, चलिए हमने लिखा था, हाँ चलिए लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे नहीं लिखे हैं, तो चलिए ठीक है, अब लिखना नहीं है, इसको सीधे लिखेंगे फॉर दिस क्या लिखेंगे, लेट यक्स का वाई कहाँ बिलोंग कर जाएगा बताइए, यस ओ आर इनवर्स। क्लियर, कहाँ बिलोंग किया, यस ओ आर में। हमने ये माना है, अगर हमने ऐसा माना है, अब इसको दिखाना है कि इसमें आ जाएगा, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको देखिए। तो ध्यानपूर्वक देखिए, अगर एस ओ आर इन्वर्स में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, बाय डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन इसको लिख सकते हैं हम लोग, वाई कामा यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यस ओ आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका इन्वर्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई कामा यक्स बाय डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स रिलेशन। आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब लगाएंगे बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक, तब कंपोजिशन के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक जेड बिलोंग करेगा, कहाँ पर बताइए, जेड कहाँ बिलोंग करेगा, यक्स में, सच दैट किस प्रकार से बिलोंग करेगा कि जेड का रिलेशन किससे हो, वाई का मत जेड का बिलोंग क्या करे, वाई का रिलेशन जेड से, और वो कहाँ बिलोंग करे, जो नज़दूर है उस दूर वाले में, यानी कि आर में बिलोंग करेगा। एंड और जो हमारा यक्स है जेड का मा यक्स कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, आर में, आर में कह रहे हैं, यस में, जो दूर है दूर में। ठीक, और देखिए वो यक्स नज़दीक है, तो यक्स वाला नज़दीक है, तो इसमें आ गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, आगे लिख लीजिएगा पूरा आप लोग, जगह नहीं इसलिए हम यहीं इतने लिखते हैं, तो आगे लिखिएगा आप बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कैसे हमने इस वाली लाइन को लिखा है, यहाँ से उसको आप लोग लिखेंगे, और यहाँ से तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू कहाँ, यक्स सच दैट, अब देखिए इसको लिख सकते हैं जेड कामा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, लिख सकते हैं इनवर्स रिलेशन, इसका इनवर्स करेंगे तो यही तो आएगा, जेड कामा वाई बिलोंग्स टू इसमें। अगर इसमें आर में वाई कामा जेड है तो आर इनवर्स में कैसा एलिमेंट होगा, जेड कामा वाई। एंड इसको क्या लिखेंगे, यक्स कामा जेड इनवर्स किस में, यस इनवर्स। अगर यस में ऐसे एलिमेंट कम मिल रहे हैं जेड कामा यक्स, तो इसमें किस में मिलेंगे, यक्स कामा जेड टाइप के। यहाँ लिखेंगे बाय इनवर्स रिलेशन, आगे लिखते जाइए, हम बता जा रहे हैं, आप लोग लिखते चले जाइए बाय इनवर्स रिलेशन। कैसे कैसे आ रहे हैं सारी चीज़ें, आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं, चलिए आना चाहिए अगर नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अगर आप लोग पीछे के लेक्चर नहीं लिए होंगे तो आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, तो नहीं समझ में आएगा। अब फिर देखिए बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, तो पहले लिख लीजिए बीच वाला कॉमन है, तो इसको सही से अरेंज कर लीजिए। देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स सच दैट, यक्स क्या है हमारा सेट है। ठीक, तो पहले इसको लिख लीजिए, तो यक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग करेगा, यस इनवर्स में। फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको। एंड फिर लिखिए यहाँ से जेड कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर इनवर्स। ठीक, तो एक अरेंज फॉर्म में हो गया, क्योंकि जो कॉमन था उसको इस तरीके से दिखा दिए बीच में हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन, तो इसको लिख सकते हैं कि यक्स यहाँ से लेंगे और वाई इसका लेंगे, तो यक्स कामा वाई। तो देखिए यक्स इधर वाला है, तो यक्स इधर है, दूर हो गया, तो दूर इधर क्या आएगा, यक्स वाला रिलेशन, यानी कि यस इनवर्स। और जो नज़दीक है वाई, तो वाई के नज़दीक क्या होगा, आर इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे आर इनवर्स
ऑफ इसका यस इनवर्स। ठीक, तो हमने देखिए क्या किया था, कहाँ लेके चले थे हम लोग, एक्स का वाई को यस ओ आर इनवर्स में, और दिखा कहाँ दिए, आर इनवर्स ओ यस इनवर्स में। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज किया, कैसे लिखिए हम लोग इसको, बाय कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। तो यहाँ भी लिखिएगा बाय कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन, पूरा लिखिएगा आप लोग, हम तो छोटा लिख दे रहे हैं तो आप लोग भी मत शॉर्टकट लिख दीजिएगा, इसलिए लिख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, एडिट करने में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, हमने बता दे रहे हूँ कि कहाँ से कैसे आ रही हैं, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यस ओ आर का जो इन्वर्स होगा वो सबसेट होगा किसका, आर इन्वर्स ओ यस इन्वर्स। क्लियर, यहाँ इसको मानिए फर्स्ट, एक बातें प्रूफ हुई। अब दूसरा बात करना है तो हम लोग चलेंगे नाउ, अब लिखेंगे नाउ लेट, हमने क्या माना कि जो हमारा एक्स का वाई है वो अब कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें लेके चलेंगे आर इनवर्स ओ यस इनवर्स में, और इसको कहाँ दिखाएंगे, इसमें, तो इसी में दिखाने के लिए किसमें, यस ओ आर के इनवर्स में। तो इसको क्या ले चलेंगे, उल्टा क्रम में चलेंगे, तो जैसे यहाँ पर चले थे वैसे ही उल्टे क्रम में चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से पहले सबसे देखिए यहाँ है, तो यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट क्या, जेड बिलोंग करेगा यहाँ पर एक्स में, सच दैट किस प्रकार से, तो जैसे लिखा था वैसे ही लिख लीजिए यहाँ से, कि जो पहले बाद लिखा रहता है उसको लिखते हैं, तो वाई किसका है, इसका है, सॉरी जो पहले लिखा रहता है वो यानी किसका है, यानी कि एक्स का मा जेड कहाँ बिलोंग करेगा, यस इनवर्स में, एंड और जेड का मा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। ठीक, यहाँ पहुँचे किससे, बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, आगे आप लोग बात करिएगा। तो यहाँ से देखिए देयर एग्जिस्ट हमारा जो था जेड बिलोंग कहाँ पर, एक्स में, सच दैट किस प्रकार से, देखिए अब इसका इन्वर्स है, तो किसका इन्वर्स है ये, यस का, तो लिखेंगे जेड का मा एक्स होगा, तभी तो यस इन्वर्स आया है, तो यहाँ से यस, यानी कि जेड का मा एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यस में, एंड जेड का वाई है, जेड का मा वाई है, तो इसको लिख सकते हैं वाई का मा जेड, लेकिन आर इन्वर्स जब क्या लिखना पड़ेगा, आर, कैसे लिखे हैं, बाय इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स आगे आप लोग लिखिएगा रिलेशन। ठीक, और फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए दोनों को अरेंज कर दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स, सच दैट जो बीच में कॉमन है उसको एक साइड कर लीजिए, पहले ए वाला कॉमन है तो यहाँ लिखिए वाई का मा जेड बिलोंग टू कहाँ पर, आर, एंड अब इसको इस साइड लिख लीजिए जेड का मा एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यस में। ठीक, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ से बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जेड बीच में है, अब पहले वाई है तो वाई लिखेंगे, फिर एक्स है तो एक्स लिखेंगे। क्लियर, पहले वाई है तो वाई, फिर एक्स है तो एक्स, तो वाई जो इधर है तो वो दूर रहेगा, तो दूर वाला कहाँ पर, ए वाला है तो ये दूर रहेगा, और इसके नज़दीक क्या है, एक्स के नज़दीक क्या है, यस, तो यस को लिखेंगे पहले ऑफ किसको, आर। ये लिखने का तरीका है, ऐसा होता है, हम लोग चाहे तो अभी डायग्राम से आप लोगों को दिखा दें, लेकिन आपको ट्रिक हमने बताया था कि कैसे लिखना है, यानी जो इधर नज़दीक रहेगा उसके नज़दीक कौन सा रहेगा, जो सेट रहेगा, तो एक्स किस में है, यस में है, तो यस के नज़दीक क्या है, एक्स, तो यस को इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, यस ओ आर, और यहाँ से तब हम लोग लिख देंगे, यहाँ लिखिएगा बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कैसे लिखें उसको लिखते चलिए, बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का मा वाई, क्योंकि वाई का मा एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स में क्या बिलोंग करेगा, यस ओ आर के इन्वर्स में। क्लियर, तो हमने यहाँ लेके दिखा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से पता चल गया, यहाँ लिखिएगा बाय इन्वर्स रिलेशन। यही आपसे जानना चाहते हैं वो लोग कि आप लोगों को पता है कि नहीं ये सारी चीज़ें लिखने का मतलब, तो सारी चीज़ें लिखते चलिए। और हमने बताया था शुरुआती दौर में कि बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं दोनों साइड में तीर, और एक ही साइड का प्रूफ करते हैं, यहाँ तक प्रूफ करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, कहते हैं हैंस प्रूफ्ड, यहीं से कह देते हैं हैंस प्रूफ। और जब ऐसा कर देते हैं हैंस प्रूफ, तो जहाँ 5 मार्क्स का था वहाँ मिलता है 1/2 मार्क्स, यानी हाफ मार्क्स मिल जाता है या 2.5 मार्क्स मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है उनको। जो प्रोफेसर का मन किया तो 0 नंबर, उनके मूड के ऊपर तब निर्भर कर देता है, अगर आप इतना आधा करके छोड़ते हैं। कहते हैं बहुत चतुर बन रहे हो तुम लोग, समय बचा रहे हो, और वो चाहते हैं कि आप लोग पूरा कीजिए, तो आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक, जिनका नंबर कटा है उनको पता होगा, आप लोग सीनियर से अपने पूछेंगे क्यों नंबर कटा था, वो बताएंगे, तो पूछ लीजिएगा जिनका कम नंबर आया होगा कि क्यों कम नंबर आया है, रीज़न कुछ होगा ना। तो आप लोग टॉपर से भी मिलिए, टॉपर से पूछेंगे तो कैसे आपका अधिक नंबर आया, तो वो बताएंगे कि हाँ हमने ऐसे लिखा था, तो उनसे लिखने का तरीका सीख लेंगे। और जिनका कम नंबर आएगा उनसे उन गलतियों से बचने से
बचेंगे जो उन्होंने किए हैं। तो दोनों लोग से सीखिए, ऐसा नहीं है किसी में भेदभाव मत कीजिए। जो फेल हुए हैं उनसे कुछ आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि उनसे नहीं पूछते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिए, उनसे भी पूछिए तो वो लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती की। तो वो गलती आप नहीं करेंगे, लेकिन टॉपर से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो दोनों लोगों से आप लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ से इन्वर्स हो गया, देखिए इसमें बिलोंग गया, तो ये बिलोंग कर क्या कर दिया कि आर इन्वर्स ओ यस इन्वर्स जो है वो सबसेट हो गया किसका, यस ओ आर के इन्वर्स का। तो यहाँ से हो गया सेकेंड, तो लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड सेकेंड। तो फ्रॉम वन एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा क्या था यस ओ आर था ना, यस ओ आर इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर इन्वर्स ओ यस इन्वर्स। हेंस प्रूफ, यानी कि यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो चलिए ये आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। 2 थ्योरम्स आज हो पाए। थोड़ा लग रहा है कि स्पीड आज हमने पढ़ाया है, मुझे भी लग रहा है कि हमने स्पीड पढ़ाया है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ था नहीं, बार बार हमने इसको पढ़ा ही रखा है, आप लोगों को बार बार यही बता रहे हैं। तो जिनको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, या आपके यूट्यूब चैनल में सुविधाएं दी हुई हैं स्पीड बढ़ाने और घटाने का, तो वहाँ से आप लोग स्लो कर लेंगे तो स्लो आप लोगों को पता चलने लगेगी धीरे धीरे। लेकिन हमने अपनी तरफ से आज थोड़ा फास्ट कराया, क्योंकि थ्योरम्स जो हैं ये थोड़े उतने समझने के लिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने पूरा समझाया है। हमने जल्दी जल्दी कराया, लेकिन सारी चीज़ें समझा कर कराई हैं। तो आप लोग स्लो करेंगे तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन जिनको नहीं लग रहा है कि ये स्पीड में है तो वो लोग इतने पे ही देख सकते हैं। जिनको जैसे पसंद होगा आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें स्पीड का बढ़ाने का दिया रहता है 1x 1.5x या 1.25x। बहुत लोग तो 2x पे देख लेते हैं। तो जैसी आप लोगों की इच्छा होगी आप लोग करिएगा और देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहली बात जो हमने अभी बताई है कि जिनके नंबर कम सा है, देखिए सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आते हैं नए नए लड़के, जो हम लोग आए थे, तो आप लोगों को बता दें, जब हम लोग आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नए नए थे, तो जो हमारे क्लासमेट थे बहुत लोग होते थे कि सीनियर से बात करने नहीं जाते थे। मेरी आदत थी कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं आ रहा था, मैं अपने सीनियर से तुरंत जाके पूछ लेता था, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक। मैं तो यहाँ तक जब फर्स्ट ईयर में आया तो MSc वाले से पूछ लेता था, MSc वाले जो रहते हैं सीनियर, उनसे जाकर भी पूछ लेता था कि भैया ये वाला सवाल बता दीजिए। तो वो इतने विनम्र होते हैं कि वो बता ही देते हैं आप लोगों को सवाल, कोई डाउट रहता है। रियल एनालिसिस कई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं समझ में आ रहे थे, तो एक MSc के थे स्टूडेंट, शायद 2nd सेमेस्टर के थे, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कई टॉपिक्स जो नहीं क्लियर हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बताया तो अच्छे से क्लियर हो। देखिए टीचर जितना नहीं समझा पाता है, आपका जो साथी होता है वो समझा देता है, क्योंकि कुछ बातें हमें टीचर से नहीं समझ में आती है, लेकिन वही हमारा जो दोस्त होता है या साथी होता है समझाता है तो हमें अच्छे से समझ में आती है। तो अपने दोस्त का भी सहारा लीजिए। और आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो अपने डिस्कशन करना सीख जाइए। क्या होता है, अभी तक हम लोग डिस्कशन करना नहीं जानते हैं। 12वीं में सारे लोग अपने घर से कॉलेज स्कूल जाते हैं तो उतना नहीं बन पाते, लेकिन अब आप लोग कॉलेज में आ गए हैं तो अपना डाउट्स अपने जो सहपाठी हैं आपके सहपाठियों से अपना मदद लीजिए, और अपने टीचरों से लीजिए, अपने सीनियरों से लीजिए, जिससे चाहे उससे मदद ले सकते हैं। लेकिन जो सीनियर नहीं बताना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा फोर्स भी मत कीजिएगा। जो बताने के लिए राज़ी हैं कि हाँ गए भैया ये बता दीजिए, हमको नहीं आ रहा है, अगर वो बताने के लिए तैयार हैं तो उनसे समझिए अच्छी तरीके से, ठीक। और अपना टाइम ज़रूर वेस्ट मत कीजिएगा ज़्यादातर, ठीक। क्या करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नए नए जो लड़के आए हुए रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घूमते रह जाते हैं। तो देखिए आप 10 दिन आइए, 15 दिन आइए, सारा घूम लीजिए इलाहाबाद के जो यूनिवर्सिटी के हैं। आर्ट फैकल्टी में जाना चाहें तो आर्ट फैकल्टी में जाके घूम सकते हैं कि कैसा है आर्ट फैकल्टी। साइंस फैकल्टी में सारी जगह घूम लीजिए। लगभग 15 से 20 दिनों में सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए, ठीक, घूमने वाला काम। और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एक समय बाद ऐसा आप लोगों को लगेगा कि जब आप अपना समय पूरा वेस्ट कर देंगे, जब पेपर आ जाता है तो उनको लगता है कि अरे हमने सारा अपना समय वेस्ट कर लिया। तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए, कितने दिन हमें अपना समय पूरा इस सारी चीज़ों में देना है, तो उन सब चीज़ों में दे दीजिए। और खुश भी रहेंगे अगर दे लेंगे तो, कि हाँ, गम भी नहीं रहेगा। बहुत लोग क्या रहते हैं कि अरे मैं तो पढ़ूंगा, केवल पढ़ूंगा, और पढ़ने में लग जाते हैं और फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने कुछ भी नहीं घूमा, और उनके मन में एक गिल्ट सी भर जाती है। तो दोनों चीज़ें ना हो तो क्या करें कि आप एक पर्टिकुलर टाइम बना लें कि 10 दिनों में हमें घूमना है या 15 दिनों में, जिससे कि आपका जो शेष समय रहेगा 4 महीने या 5 महीने का, अगर घूम लेंगे 15 दिनों में या 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में अगर आप घूम लेते हैं, नए नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जिससे कि आप अपना पूरा समय उसके बाद 4 से जो 5 महीने बचेंगे
क्योंकि आपके 5 से 6 महीने में एग्ज़ाम होने हैं। तो 5-6 महीने जो बचेंगे उसमें आप लोग अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे दे पाएंगे। तब आपको ये नहीं रहेगा कि हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ वहाँ नहीं घूमा, इस बात का मलाल नहीं रह जाएगा आपके मन में कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं रहेगी और आप लोग खुश भी रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में मन भी लगा पाएंगे। ठीक, वैसे भी नए नए लड़कों का मन तो लगता ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई चीज़ें हैं देखने के लिए, तो आप लोग देखते रहते हैं, तो आप लोग देखिए, लेकिन अपना ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, यही मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि कई लोग इन्हीं चक्करों में फेल भी होते हैं। ठीक, और पासिंग मार्क्स यहाँ का देख ही रहे हैं 37%, और 37% में ही अगर बात की जाए 37% में इसमें भी, तो इसमें जो आते हैं लगभग 15% लड़कों का जो होता है लगभग 60+ रहता है, और बाकी जो 15 इधर आ गए, तो यानी कि यहाँ बचे 22। तो 22 जो इधर बचे, जो 22% लड़के होंगे उनका होगा 50, और उसी में आएंगे 45% वाले भी लड़के और 50% वाले, यानी 3rd डिवीज़न 1st डिवीज़न किसी का 40 होगा, किसी का 45, सारी चीज़ें। यानी कुल मिला के अगर 37% में कहा जाए तो 15% हमने बहुत ज़्यादा कह दिया, लगभग 8 से 10% कह दीजिए, तो उनका होगा 60+। और उन्हीं से 1-2 लड़के होंगे इसी 10% में जिनका होगा 70 से भी प्लस होगा, 70 के ऊपर। तो ऐसे लड़के हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं जिनके 70 से ऊपर बहुत हैं, वो होंगे गिने चुने 10-15 लड़के बस हो गए। ठीक, और परसेंटेज में बात की जाए तो वो 8 से 9%, परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 0.1% लड़के हैं। क्लियर, 0.001, नहीं तो 0.1 करेंगे तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लड़कों का है नहीं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3000 लड़के मैथ में अपीयर लिए थे, जिनमें से केवल 1000 बचे हुए हैं, यानी कि 2000 लड़के सीधे सीधे फेल। क्लियर, समझ में आ रहा है? तभी आ रहा है 37% के लगभग। ठीक, तो यानी कि 1000 मत कहिए, यानी कि 1200 लड़के टोटल पास हुए। क्लियर है सबको? और उसी में जो पास हुए हैं उन्हीं में अभी बैक वाले भी हैं, उसमें भी कुछ लड़के फेल होंगे, अभी पेपर देंगे बैक जिनका लगा है। बहुत लोग इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं जिनका नंबर कम आया हुआ है। ठीक, तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, हमने बता रखा है टेलीग्राम ID SANJWT, ग्रुप बना हुआ है संजीत मैथ्स MATHES 48। वहाँ जुड़ेंगे तो आप लोगों को ये रियल एनालिसिस की क्लास भी मिल रही है, और ODE हमने पूरा पढ़ा चुके हैं लेक्चर। ODE का जो है पूरा लेक्चर पढ़ा चुके हैं, लगभग 60 लेक्चर हैं। क्लियर, कंप्लीट लेक्चर हैं ODE के। ठीक, अगर ODE की बात करी जाए तो हमारे कितने आए थे ODE में, 50 में 48 मार्क्स हमारे आए थे ODE में। क्लियर, चलिए, तो जिनको ODE पढ़ना होगा तो 27 लेक्चर या 28 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, और बाकी जिनको चाहिए ODE का वो लोग इस पे संपर्क कर लेंगे @SANJWT_K79 पे, या तो मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8808023920, इस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और ये हमारे भाई साहब हैं जो इधर बगल है, हमारे रूम पार्टनर सूरज सिंह, उनका नाम है सूरज कुमार, तो वही आप लोगों को रिप्लाई देंगे, वहाँ पर आप लोग सेंड कर देंगे मैसेज। तो ठीक, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई रहती है तो मैं अपना खुद का पढ़ता रहता हूँ, वो कुछ और करते हैं, कंपटीशन की उनकी तैयारी है, तो बाकी समय जो बचता है तो क्या कर देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं, वही अपलोड भी करते हैं। डाटा वही रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना डाटा है नहीं रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। तो 3 GB लगभग लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में, जिससे आपको क्वालिटी जैसा यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है उस क्वालिटी में पहुँच पाए। नहीं तो 144 पे पहुँचता है तो क्वालिटी आप लोगों को ब्लर दिखाई देने लगती है। तो वही डाटा रिचार्ज कराते हैं, तो वो अपना ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं और अपलोड भी कर देते हैं, उन्हीं की मदद से ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। ठीक, तो वहाँ मैसेज कर दीजिएगा जिनको चाहिए ODE का पूरा लेक्चर, और जितना जल्दी आप लोग लेक्चर लेके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक, तो ODE भी पढ़ लीजिएगा। अभी ज्योमेट्री भी आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में, लगभग 10 से 15 दिनों में ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्योमेट्री भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। क्लियर, ODE तो आप लोगों का कवर हो ही चुका है, वीडियो लेक्चर लेके आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, और जिनको यूनिवर्सिटी में जा ही रहे होंगे तो आप लोगों को पता ही हो रहा होगा कि क्लास कितनी समझ में आ रही है, कितनी नहीं समझ में आ रही है। ठीक, तो सारी चीज़ें लेके पढ़िए और यूनिवर्सिटी का भी क्लास करते रहिए। ठीक, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स हमने डाल रखा है,
ज्योमेट्री का, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ऑर्डिनरी का तो शायद ना डालें, हो सकता है, देखते हैं अगर PDF बन जाती है तो भिजवा देंगे आप लोगों का OD का। लेकिन जिनको चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं, जो लोग वीडियो लेक्चर से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग चाहें तो अपना खुद का नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन जिनको चाहिए OD का भी नोट्स और रियल एनालिसिस का भी नोट्स, क्योंकि इतनी अच्छे से हम लोग करा रहे हैं, आपको मैं करा रहा हूँ, चाहे तो आप लोग अपना अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो आप लोग खुद का नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम जो नोट्स देंगे यही सारी चीज़ें देंगे, कोई अलग से कोई चीज़ देंगे नहीं, वही फ़ोटो के रूप में देंगे खींच के। तो आपको निकलवाना होगा हार्ड कापी। अगर जिनको मोबाइल में पढ़ना होगा वो लोग मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो इन सब का दिक्कत मत लीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। क्योंकि अभी ये चैनल जो बना हुआ है नया है, तो क्या होता है कि सर्च करने पे जल्दी आता नहीं है। नए चैनल जो होते हैं, आप कितना भी अच्छा पढ़ा दें या ख़राब पढ़ा दें, ये लोगों तक जल्दी पहुंचती नहीं है। जब एक बार पहुंच जाता है सभी लोग, तब सर्च करते हैं तो बार बार आप लोगों के पास पहुंच जाता है। ठीक, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जान पाते हैं और पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो ऐसा ना हो किसी के साथ, इसीलिए आप लोग जो आपके संपर्क में हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को अब हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।